देखिए, अंतर्धवती और बहिष्कृत धवती या बहिर्धवती ये हम लोग देख रहे थे। अब इसमें हृदधवती कर्म क्या है इसको बता रहे हैं। देखिए, हृदधवती त्रिविधा कुर्यात् दंड वमन वाससा। हृदधवती त्रिविधा कुर्यात्, कुर्यात् का अर्थ है करना चाहिए। हृदधवती का अर्थ है हृदधवती, त्रिविधा, त्रिविधा का अर्थ है तीन प्रकार से, दंड, वमन और वाससा। दंड का अर्थ है दंड के द्वारा, वमन का अर्थ है वमन क्रिया के द्वारा, और वाससा का अर्थ है वस्त क्रिया के द्वारा या वास के द्वारा। तो वस्त क्रिया में जो है ये भी हृदधवती का एक प्रकार है। जो अब देखिए कार्य है कि जो है जब हृदधवत तीन प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो हो गया दंड, दंड हृदधवत, फिर इसके बाद हो गया वमन हृदधवत, फिर इसके बाद हो गया वास, वास के द्वारा तृतीया है तो वस्त्र से। तो कह रहे हैं कि हृदधवती में जो दंड धवती है वो कैसे होगी हृदधवती। तो दंड धवती को कह रहे हैं कि रंभा दंडम हरित दंडम वेत्र दंडम तथैव च। अब हृदधवती में जो तीन तरह की हृदधवती है उसमें दंड धवती को बता रहे हैं कि रंभा दंडम हरित दंडम वेत्र दंडम तथैव च हृन मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरे क्षणैः। कह रहे हैं कि दंड धवती क्या है। कह रहे हैं कि रंभा दंडम हरित दंडम वेत्र दंडम तथैव च। रंभा कहते हैं केले को। रंभा दंडम का अर्थ हो गया कि केले का दंड, केले का दंड। हरित दंडम, हरित दंडम, हरित कहते हैं हरिद्रा को, हल्दी, हल्दी के दंड। वेत्र दंडम तथैव च, और क्या अथवा वेत्र दंडम का अर्थ है वेद के दंड को हृन मध्ये चालयित्वा। हृन मध्य का अर्थ है हृदय के मध्य में, चालयित्वा का अर्थ है घुमा करके या मध्य में धीरे धीरे चला करके। देखिए क्षणई अंत में, शनई का अर्थ है धीरे धीरे, चालयित्वा का अर्थ है चला करके। तू पुनः प्रत्याहरेत, तू पुनः प्रत्याहरेत का अर्थ है फिर पुनः, या फिर प्रत्याहरेत का अर्थ है फिर बाहर उसको निकाले। तो देखिए दंड धवती में जो है हृदधवती में दंड धवती क्या है। कार्य कि रंभा दंडम केले के दंड को या केले के दंड से, हरित दंडम और हल्दी के दंड को, तथैव च अथवा वेत्र दंडम, वेत्र दंडम का अर्थ है वेद के दंड को हृन मध्य चालयित्वा, हृदय के मध्य में, शनई चालित्वा, शनई चालित्वा का अर्थ है धीरे धीरे घुमा करके, पुनः तू पुनः, और फिर प्रत्याहरेत का अर्थ है उसको बाहर निकाल दे, उसको बाहर निकाल दे। अब देखिए रंभा दंड क्या है। केले का दंड, रंभा दंड, केले का दंड। केले का दंड वो स्तंभ से तात्पर्य उसका नहीं है, बल्कि केले का जिसमें पत्ता होता है वो दंड, अथवा जो बीज का केले का भाग होता है, बीज का एकदम एकदम कोमल भाग होता है, उसको काट करके उसको पतला बना करके और जो है दंड जो है, और उसके द्वारा उसको जो है अंदर प्रवेश करा करके, या फिर जो हल्दी का दंड यानी हल्दी का पत्ता जो जिस जैसे जाता है उसको काट करके जो नीचे से है उसको जो है ऐसा बना करके जिससे कहीं चोट आदि न लगे अंदर, उसको जो है अंदर जो है प्रविष्ट करा करके हुक के अंदर, और अथवा बेत जिसकी छड़ी बनती है, बेत को कोमल, उसके कोमल भाग को उसको ठीक ढंग से बना करके उसको अंदर प्रविष्ट करा करके और उसको धीरे धीरे घुमा करके, चालित्वा का अर्थ चला करके धीरे धीरे घुमा करके फिर उसको बाहर निकालना चाहिए। ये जो है दंड धवती हो गया, हृद धवती कर्म का दंड धवती भाग हो गया। तो केले के दंड को रंभा दंडम, केले के दंड को हरित दंडम
हल्दी के दंड को, तथैव च अथवा वेत्र दंडम, और वेद के दंड को हृदय मध्य शनै चालित्वा, हृदय के बीच या हृदय के मध्य में, शनै का अर्थ है धीरे धीरे, चालित्वा चला करके, पुनः प्रत्याहरेत, पुनः फिर प्रत्याहरेत का अर्थ है उसको धीरे धीरे बाहर निकाल। तो यह जो है दंड धौति हो गया, हृदय धौत का जो है हृदय धौत कर्म का दंड धौति हो गया। फिर आगे जो है कह रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होता है, ये दंड धौत का परिणाम क्या होता है। तो कह रहे हैं कफ पित्तम तथा क्लेदम रेचेद ऊर्ध्व वर्तमना दंड धौति विधानेन हृदय रोगम नासेद ध्रुव। कह रहे हैं कफ पित्तम तथा क्लेदम ऊर्ध्व वर्तमना रेचेद, इससे यानी कि दंड धौत से, दंड धौत का प्रसंग चल रहा है, उसका परिणाम क्या है। कह रहे कि कफ जो शीत के प्रभाव से शरीर में आता है, तो कफ रोग, पित्तम पित्त रोग, कुछ लोगों का पित्त बढ़ जाता है जिससे जो है जी मचलाना और उल्टी आदि होता है। तो कफ रोग, पित्त रोग, क्लेद कहते हैं एक तरह से घबराहट को, अकारण ही जैसे घबराहट उत्पन्न हो, क्लेद। तो कफ पित्तम तथा क्लेदम, कफ पित्त तथा क्लेद को ऊर्ध्ववर्तमना, ऊर्ध्ववर्तमना का अर्थ है, वर्तम कहते हैं मार्ग को, तृतीया है ऊर्ध्ववर्तमना। इस दंड धौत के प्रयोग से कफ को, पित्त को और घबराहट को, क्लेद का अर्थ हो गया यहाँ पर घबराहट को, क्लेद का अर्थ पसीना भी होता है, घबराहट से व्यक्ति जो है जब घबरा रहा हो या पसीने पसीने हो रहा हो घबराहट के कारण, तो कह रहे हैं कि क्लेदम, ऐसे क्लेद को, घबराहट को ऊर्ध्ववर्तमना का अर्थ हो गया ऊपर के मार्ग से, यानी मुख्य मार्ग से। रेचेत, रेचेत का अर्थ है रेचन करना चाहिए, यानी उसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो कफ को भी किस माध्यम से, उस दंड धौत के माध्यम से कफ को, और इसके बाद जो है पित्त को और घबराहट को ऊर्ध्व मार्ग से यानी मुख्य मार्ग से दंड धौत के माध्यम से रेचेत, रेचेत का अर्थ है बाहर निकालना चाहिए या बाहर जो है निकाल देना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि दंड धौति विधानेन हृदय रोगम नासेद ध्रुव। दंड धौति विधानेन, इस दंड धौत के विधान से, यानी इस दंड धौत के विधानेन, विधान से यानी अभ्यासेन, इस दंड धौत के, योगी के इस दंड धौत के अभ्यास से, विधान से कह रहे हैं कि हृदय रोगम ध्रुवम नासेद। हृदय रोगम का अर्थ है हृदय संबंधी रोग, ध्रुवम का अर्थ है शीघ्र ही, नासेद का अर्थ है विनष्ट हो जाता है, यानी शीघ्र ही हृदय रोग समाप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। अब क्योंकि हृदय धौति कर्म जो है तीन तरह का बताया गया कि दंड धौति, और इसके बाद वमन धौत, और इसके बाद तीसरा वाससा, वस के द्वारा। तो कह रहे हैं कि जो है अब हृदय दंड धौत बता दी, अब वमन धौत की बारी है। तो कह रहे हैं कि वमन धौत क्या है, कह रहे हैं कि भोजनांते पिबेद वारी चा कंठ पूरितम सुधी ऊर्ध्वाम दृष्टिम क्षणम कृत्वा तज्जलम वमयेत पुनः नित्यम अभ्यास योगेन कफ पित्तम निवारे। ये वमन धौत, वमन धौति का बता रहे हैं उसका स्वरूप। भोजनांते पिबेत वारिम, भोजनांते वारिम पिबेत, भोजन अंते, अंत का अर्थ है बाद में, भोजन के बाद वारिम पिबेत, वारिम जलम पिबेत, जल का पान करना चाहिए। कारण कि चा कंठ पूरितम सुधी, सुधी का अर्थ है ऐसे सुधी जनों को, यानी जो योग साधना में लगे हुए हैं, ऐसे सुधी जनों को भोजनांते का अर्थ है भोजन के बाद, भोजन के उपरांत, आकंठ पूरितम वारिम पिबेत, आकंठ पूरितम, आकंठ कंठ पर्यंतम, गले तक
वारिम पिबेत का अर्थ है जल को, पिबेत का अर्थ है पीना चाहिए। फिर कह रहे कि ऊर्ध्वाम दृष्टि क्षणम कृत्वा, फिर क्षणम ऊर्ध्वाम दृष्टिम कृत्वा, और क्षण भर ऊर्ध्वाम ऊपर ऊपर की ओर दृष्टि कृत्वा दृष्टि करके यानी देख करके, क्षण भर पहले तो गले तक जो है ऐसे भोजन के उपरांत जो है जल को पीना चाहिए। गले तक का तात्पर्य यहाँ ये हो गया कि गले तक ही जल जाए, ये नहीं कि पूरा जल पी लिए पेट भर गया भोजन के बाद। यहाँ आकंठम का तात्पर्य गले तक केवल जल जाए। कह रहे हैं कि भोजनांते पिबेत वारिम, भोजन के अंत में चाकंठम सुधि पूरितम वारिम, भोजन के अंत में जो साधना में योग साधना में लगे हुए सुधी जन है, आकंठम का अर्थ है कंठ पर्यंत, गले तक, वारिम पिबेत, उनको जल पीना चाहिए। और क्षणम ऊर्ध्वाम दृष्टि कृत्वा, क्षण भर ऊपर की ओर दृष्टि करके, दृष्टिपात करके अथवा देख करके, तत् जलम, उस जल को वमयेत पुनः, पुनः फिर वमयेत का अर्थ है वमन कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। जल में गले तक जो है जल को लेकर के और मुख जो ऊपर करके, दृष्टि ऊपर करके, और इसके बाद जो है कुछ क्षण रुक करके फिर जो है उसको क्या कर देना चाहिए, उसको बाहर कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि नित्यम अभ्यास योगेन, यानी कि बमन धौति नित्यम अभ्यास योगेन, ये बमन धौति है, इस बमन धौति के नित्य अभ्यास योग से, इसके नित्य करने से कफ पित्तम निवारे, उस योगी को अपने कफ और पित्त का निवारण करना चाहिए। आगे फिर कह रहे हैं वास धौति। वास धौति क्या है? वास धौति, वास वस्त्र धौति से तात्पर्य है वस्त्र धौति। कह रहे हैं कि चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनैर्ग्रसेत पुनः प्रत्याहरेत एतत् प्रोच्यते धौति कर्मकम्। कह रहे हैं चतुरंगुल विस्तारम। चतुरंगुल विस्तारम का अर्थ है 4 अंगुल विस्तार वाला, 4 अंगुल विस्तार वाले ऐसे सूक्ष्म वस्त्रम, विस्तार का अर्थ चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र हो, 4 अंगुल सूक्ष्म वस्त्रम। सूक्ष्म वस्त्रम का अर्थ है छोटे वस्त्र से नहीं, बल्कि हाँ महीन, जो पारदर्शी लगभग हो, ऐसा वस्त्र, ये नहीं मोटा हो, बहुत मोटा वस्त्र। पारदर्शी सूक्ष्म वस्त्र से तात्पर्य जो बहुत महीन हो, पारदर्शी जैसा हो। तो कह रहे हैं कि चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनैर्ग्रसेत। सूक्ष्म वस्त्रम का अर्थ है ऐसे महीन वस्त्र को, सूक्ष्म वस्त्र को, सनई का अर्थ है सनई, सनई धीरे धीरे, ग्रसेत का अर्थ है निगलना चाहिए। 4 अंगुल चौड़ा और सूक्ष्म वस्त्र बहुत झीना, जिसको कहते पतला, सूक्ष्म वस्त्र को या सूती सूक्ष्म वस्त्र को, ये भी नहीं कि तमाम जो है उससे बनने वाले वस्त्र नहीं, वो योग में प्रायः सूत से बना हुआ सूती वस्त्र की बात है। तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म वस्त्रम शनैः ग्रसेत, सूक्ष्म वस्त्रम का अर्थ हो गया ऐसे सूक्ष्म वस्त्र को शनैः, शनैः शनैः धीरे धीरे, ग्रसेत का अर्थ निगलना चाहिए। जो योगी होते हैं वो सूक्ष्म वस्त्र को जो है उसको, उसका पहले तो 4 अंगुल चौड़ा हो और बहुत महीन हो, और इसके बाद उसको जल से पहले धुलते, जल से धुल करके और इसके बाद हाथ से करके उसको गले से अंदर उसको निगलने का प्रयास करते हैं। और कुछ जो है निगलने के बाद जब कुछ चला गया तो फिर इसके बाद धीरे धीरे उसको पहले चलाते हैं इस कल्प से, और उसके बाद धीरे धीरे उसको फिर बाहर लाते हैं, फिर उसको धुलते हैं, फिर वो प्रक्रिया करते हैं। ये वास धौति। तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म वस्त्रम शनैः ग्रसेत, ऐसे उस सूक्ष्म वस्त्र को, महीन वस्त्र को शनैः करते हैं धीरे धीरे, ग्रसेत करते हैं निगलना चाहिए। और पुनः प्रत्याहरेत एतत्, और फिर एतत् सूक्ष्म वस्त्रम, और उस सूक्ष्म वस्त्र को
पुनः प्रत्याहरेत, पुनः का अर्थ है फिर, प्रत्याहरेत का अर्थ है उगलना चाहिए या निकालना चाहिए, फिर उसको लौटाना चाहिए, उगलना चाहिए या निकालना चाहिए। कारण कि एतत् धौति कर्मकम प्रोच्यते, एतत् धौति कर्मकम प्रोच्यते का अर्थ हो गया इसी को धौति कर्म प्रोच्यते, प्रोच्यते का अर्थ प्रतिष्ठा उच्यते, विशेष रूप से इसी को वस्त्र धौत कर्म, वास धौत कर्म प्रोच्यते का अर्थ है कहा गया है, बताया गया। वस्तुतः इसी को जो है वास धौति कर्म कहा गया। अब इसका परिणाम क्या है, इसको करने का फायदा क्या है? तो कह रहे हैं कि गुल्म ज्वर प्लीहा कुष्ठम कफ पित्तम विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवेत् तस्य दिने, भवेत् तस्य दिने दिने। कारण गुल्म, गुल्म का अर्थ है गांठ होता है, कहीं कहीं लोग वर्तमान में ट्यूमर जिसको कहते हैं, गले में गांठ हो जाना, ये ट्यूमर जिसको कहते हैं। तो इससे फायदा क्या है, ये वास धौत से कह रहे हैं कि गुल्म, गुल्म का अर्थ है गांठ, अथवा वर्तमान में कह सकते हैं ट्यूमर, ट्यूमर जैसा गले में। तो गुल्म गांठ, ज्वर, ज्वर का अर्थ होता है बुखार, और प्लीह, प्लीह प्लीहा जो काम करती है, क्या करती है, अतिरिक्त जो है कभी जैसे कट गया हो गया जो है तो नियंत्रण, ये ब्लड का नियंत्रण, और ये या कोई संक्रामक रोग आ गया जो है तो उसमें जो है जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उसको बढ़ा देना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे बढ़ जाती है। तो प्लीह उससे संबंधित रोग। कुष्ठ, कुष्ठ कहते हैं, कुष्ठ कहते हैं क्या, ल्यूकोडर्मा, जो चमड़ी जो है सफेद हो जाती है, कुष्ठ। तो कह रहे हैं कि इसका परिणाम क्या है कि गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठम कफ पित्तम विनश्यति, और इससे कफ, कफ और पित्त, विनश्यति का अर्थ है विनाश होता है, कफ और पित्त का नाश होता है। आरोग्यम बल पुष्टिश्च, और आरोग्यम, आरोग्यता आती है, कैसे, दिने दिने, इसके प्रतिदिन, दिने दिने का अर्थ है इस जो है वास धौत के प्रतिदिन जो है अभ्यास से कार्य की बल पुष्टि च भवेत् एतस्य, इसके दिने दिने प्रतिदिन अभ्यास से आरोग्यम का अर्थ है शरीर क्या होता है, शरीर आरोग्यता को प्राप्त होता है। बल पुष्टिम च भवेत्, और शरीर बलिष्ठ होता है और पुष्टि में वृद्धि होती है। तो बल और पुष्टि दोनों में वृद्धि होती है। तो ये इसका परिणाम हो गया। अब जो धौति बताया गया था ये 4 तरह के, उसमें अंतिम जो है वो मूल शोधन, मूल शोधन की बारी आती है, इसके पहले कहा जा चुका है। तो मूल शोधन क्या है, कारण कि अपान क्रूरता तावद यावन न मूलम न शोधेत, यावन न मूलम न शोधेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधनम आचरे। ये कहा अपान क्रूरता तावत यावन न मूलम न शोधेत। अपान क्रूरता, 5 वायु शरीर में पाई जाती है, प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 वायु, प्राण अपान व्यान उदान समान। अपान वायु क्या है, अपान वायु शरीर के वर्ज्य पदार्थों को ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से ये जो है वर्ज्य पदार्थों को बाहर करने में सहयोग करते हैं। यानी जो शरीर के लिए उपयोगी तत्व नहीं है उनको विभिन्न रसायनों के माध्यम से, विभिन्न वर्ज्य पदार्थों, अशुद्धियों के माध्यम से शरीर को शरीर से बाहर निकालने में यह वायु सहयोगी है। तो कह रहे हैं कि अपान क्रूरता तावत, शरीर में जो अपान वायु है उसकी क्रूरता, जैसे किसी को गैस बन,
गैस बन जाना और मुंह घूमड़ना, पेट दर्द आदि, ये अपान क्रूरता होगी, क्रूरता होगी। तो कह रहे हैं कि अपान क्रूरता तावत, तावत अपान क्रूरता, शरीर में तब तक अपान की क्रूरता रहती है, यावन मूलम न शोधे, जब तक कि मूलम, मूल का न शोधे, शुद्धिकरण न किया जाए, मूल शोधन नहीं होता। यानी जब तक मूल शोधन नहीं होता तब तक शरीर में अपान वायु कष्टकारक होती है। क्रूरता से तात्पर्य कष्ट देने वाली होती है, कष्टकारक होती है। और फिर कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वम प्रयत्नेन मूल शोधनम आचर्य, तस्मात् इसलिए सर्व प्रयत्नेन, सब प्रकार के प्रयत्नों से, यानी सब प्रयत्नों से, सब प्रकार के योग से, यानी सबसे पहले मूल शोधनम आचर्य, मूल शोधनम आचर्य का अर्थ है मूल शोधन करना चाहिए। तो तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए जो है पूरे प्रयत्न के साथ, पूर्ण प्रयत्न से, पूर्ण यत्न से मूल शोधनम आचरित, मूल शोधन करना चाहिए, मूल शोधन का आचरण करना चाहिए। अब मूल शोधन, मूल शोधन है क्या? एक तरह से मूल शोधन प्रक्रिया बता रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मूल शोधन है क्या। मूल शोधन के विषय में कह रहे हैं कि पीत मूलस्य दंडेन, पीत मूलस्य दंडेन मध्यमा अंगुलिनापि वा यतनेन छालेत गुह्यम वारिणा च पुनः पुनः। मूल शोधन है कारण कि पीत मूलस्य दंडेन, पीत मूलस्य दंडेन का अर्थ हो गया, पीत मूल कहते हैं हल्दी को, हल्दी, पीत मूल जिसका जड़ ही पीला हो, मूल का अर्थ है जड़, पीत का अर्थ है पीला, पीत मूल हल्दी को कहते हैं, हरिद्रा पीत मूला, ये जो उसके पर्याय है। तो पीत मूलस्य दंडेन, हल्दी के दंडे से, हल्दी के दंड क्या होगा? जो हल्दी का पत्ता, हल्दी देखा है कि नहीं देखा? हल्दी देखा, देखा है, देखा है। तो हल्दी का पेड़ देखा है, हाँ। तो हल्दी के दंडे से, हल्दी का जो पत्ता होता है जो है वो जैसे केले का पत्ता होता है उसी तरह, लेकिन छोटा होता है। तो उसमें एक नस जैसी आती है, जैसे पत्तों में एक नस फैली होती है, उसी से पत्ता पूरा फैला होता है और वही आकर के मिली होती है डाली में। तो कह रहे हैं कि जो है पीत मूल से दंडेन, उसी दंड से, पीत मूल हल्दी के दंड से, यानी कि पत्ता इधर उधर से निकाल दिया जाए और वो जो कोमल वो दंड है जो है उसके माध्यम से। तो पीत मूल से दंडेन का अर्थ हो गया कि पीत मूल यानी हल्दी के दंडेन का अर्थ है दंड से, और मध्यमा अंगुलिनाप वा का अर्थ है अथवा, मध्यमा अंगुलिनाप, मध्यमा अंगुली के द्वारा, अप भी, चाहे हल्दी के दंड से अथवा मध्यमा अंगुली से, कह रहे हैं कि यत्नेन छालेत गुह्यम, यत्नेत का अर्थ है यत्न पूर्वक, छालेत का अर्थ है प्रक्षालन करना चाहिए, धुलना चाहिए, गुह्यम का अर्थ है बुदा, वारिणा जल के साथ, पुनः पुनः का अर्थ है बार। तो ये जो मूल शोधन है, ये मूल शोधन प्रक्रिया यही है। तो कह रहे हैं कि पीत मूल से दंडेन, हल्दी के दंड से, व अथवा मध्यमा अंगुलिना, मध्य अंगुली से, वारिणा का अर्थ है जल के साथ, यत्नेन का अर्थ है यत्न पूर्वक, पुनः पुनः, बार बार, गुह्यम का अर्थ है गोपनीय, गुह्यम गोपनीय, एक तरह से पायु को, बलद्वार को, छालेत का अर्थ है धुलना चाहिए या प्रक्षालन करना चाहिए। आगे फिर कह रहे हैं, देखिए इससे इसका परिणाम क्या है, इस जो है मूल शोधन का परिणाम क्या है, इससे होगा क्या? तो कह रहे हैं कि वारेत कोष्ठ काठिन्यम आजीर्णम, इसमें क्या काठिन्यम अमाजीर्णम है कि आजीर्णम है? मूल पुस्तक में क्या है?
अमाजीर्णम, हाँ अमाजीर्णम होना चाहिए। तो वारेत कोष्ठकाठिन्यम अमाजीर्णम निवारेत कारणम कांति पुष्ट योश्च वह्नि मंडल दीपनम। इसका परिणाम क्या होता है, जो है ये मूल शोधन का कारण है कि वारेत कोष्ठ काठिन्यम, कोष्ठ इति उदर, कोष्ठ यानी पेट, उदर के काठिन्यम का अर्थ हो गया कठिनता का, कठोरता का। जैसे पेट की कठिनता से तात्पर्य है कि कोई पेट संबंधी रोग का, गैस आदि। तो कह रहे कि वारेत है, वारेत का अर्थ है नाश करना चाहिए, निवारण करना चाहिए इससे, इस मूल शोधन के माध्यम से। यानी कि इसका परिणाम ये है कि पेट काठिन्य, उदर काठिन्य, उदर काठिन्य जो है या कोष्ठ काठिन्य, उसी को कोष्ठ कहा गया उदर को, तो कोष्ठ काठिन्य को दूर करना चाहिए किसके माध्यम से, मूल शोधन के माध्यम से। तो कह रहे कि वारेत कोष्ठ काठिन्यम, कोष्ठ काठिन्यम का अर्थ हो गया उदर की कठिनता का, उदर संबंधी रोग का वारेत का अर्थ है निवारण करना चाहिए, यानी नाश करना चाहिए। फिर कह रहे कि अमाजीर्णम निवारेत, अमाजीर्णम, अजीर्णम, अजीर्णता कहते हैं अपच को, अपच जो जैसे अतिरिक्त कोई भोजन कर लिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो जो है अपच हो गया, और उसमें एसिड बनना प्रारंभ हो गया, रसायन ऐसे जो है बनने शुरू हो गए, जिससे जो है फिर बिचली आना, उल्टी आना, तमाम समस्या। तो कह रहे कि अमाजीर्णम निवारेत, और इस मूल शोधन के माध्यम से अमाजीर्णम, अजीर्णता का, निवारेत का अर्थ है निवारण करना चाहिए। इससे जो है अजीर्णता का भी निवारण करना चाहिए, किससे, मूल शोधन से, मूल शोधन से। फिर कह रहे कि कारणम कांति पुष्ट योश्च, यानी चक अर्थ और कारणम, कारण है, यानी यह क्रिया, यह मूल शोधन क्रिया कारण है, किसका कारण है, कांति पुष्ट योच, कांति और पुष्टि का, कांति का अर्थ चमक, लावण्य, या अगर ये जो है मूल शोधन कोई योगी करता है तो कह रहे कि कारणम कांति पुष्ट योच, कह रहे कि यह पुष्टि और कांति का, लावण्य का कारण है, शरीर के पुष्टि, बल और लावण्य का कारण है। वही मंडल दीपनम च, और वही मंडल, वही मंडल का अर्थ है अग्निमंडल को, अग्नि समूह को, जठराग्नि को, दीपनम का अर्थ है उद्दीप्त करने वाला है, जठराग्नि को तेज करने वाला है, उद्दीप्त करने वाला है यह मूल शोधन। तो ये एक तरह से जो है इसका परिणाम, इसका फल मूल शोधन का बता दिए। अब आगे देखिए बहिष्कृत कर्म बताया गया था, उसके अंतर्गत ये सब सारे बिंदु आए। अब बस्ति कर्म बता रहे हैं, बस्ति कर्म जो है क्या है, बस्ति कर्म। तो कह रहे हैं कि जल बस्ती शुष्क बस्ती, बस्ती स्याद विविधा स्मृता, मिला, जल बस्ती शुष्क बस्ती, बस्ती बस्ती स्याद विविधा स्मृता, जल बस्ती तम जले कुर्यत शुष्क बस्ती सदा हितौ। कह रहे हैं कि जल बस्ती शुष्क बस्ती, विधा बस्ती अस्मिता, बस्ती अस्मिता स्यात्। जल बस्ती, बस्ती क्रिया या बस्ती कर्म क्या है, तो एक है जल बस्ती और एक है शुष्क बस्ती। जल बस्ती, शुष्क बस्ती, जल बस्ती यानी जल में जो बस्ती कर्म क्रिया किया गया, और शुष्क बस्ती जो कार्य को उस छितौ, सदा छितौ, उसको छित का अर्थ पृथ्वी पर करना चाहिए। तो जल बस्ती शुष्क बस्ती, बस्ती स्यात् द्विविधा अस्मिता, जल बस्ती और शुष्क बस्ती दो प्रकार से बस्ती अस्मिता स्यात्, बस्ती मानी गई है या बस्ती को माना जाता है, एक जल बस्ती, दूसरा शुष्क बस्ती। अब कह रहे कि जल बस्ती तम जले जले कुर्यात, जल बस्ती बस्ती स्तम जले कुर्यात, उस जल बस्ती को जले कुर्यात, जल में कुर्यात करना चाहिए। और कार्य शुष्क बस्ती अलग हो गए, तो शुष्क बस्ती था, शुष्क बस्ती और शुष्क बस्ती सदा छितौ, सदैव जो है धरातल पर करना चाहिए, पृथ्वी पर करना चाहिए।
तो जल बस्ती को सदैव जो है जल में करना चाहिए, और शुष्क बस्ती को सदैव जो है कहाँ करना चाहिए, धरातल पर करना चाहिए। अब जल बस्ती जो है क्या? अब बस्ती कर्म जो है ये दो प्रकार का हो गया, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। तो जल बस्ती के विषय में बता रहे हैं कि नाभिमग्न जले पायुम निस्तमान उत्कटासनम आकुंचनम प्रसारं च जल बस्ती समाचरे। जल बस्ती है, कह रहे हैं कि नाभिमग्न जले, नाभिमग्न जले यानी नाभि पर्यंत डूबे हुए जल, यानी आप का शरीर या योगी का शरीर नाभि तक जल में क्या हो, डूबा हो। तो नाभिमग्न जले पायुम, पायुम न्यस्तमान उत्कटासनम, पायुम न्यस्तमान उत्कटासनम। पायु नाभिमग्न जले पायु, पायु कहते हैं जो है मल द्वार। न्यस्तमान का अर्थ है पायु न्यस्तमान, यानी मल द्वार न्यस्तमान ऐसी दशा में हो, कैसे? उत्कट आसन, उत्कट आसन। उत्कट आसन क्या है? उत्कट आसन जिसमें जो योगी होता है वो दोनों पैर जो पहले सीधे खड़ा होगा, दोनों पैर ये होनी जुड़ी होगी, और इसके बाद जो हाथ इस तरह से ऊपर होगा, हाथ जो मिला होगा, और इसके बाद थोड़ा सा घुटना फिर मोड़ेगा, और ये जो है पीछे का हिस्सा जो है थोड़ा जैसे कुर्सी पर जैसे बैठा जाता है, इस तरह से ऐसे हो जाए, कुर्सी पर जैसे बैठा जाता है उस तरह से। तो ये उत्कट आसन है। उत्कट आसन आप जो है ये उत्कट आसन कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि नाभि मग्न जले पायु न्यस्तमान उत्कट आसनम। नाभि मग्न, पहले तो जल जो है कहाँ तक हो, नाभि उसमें जल में डूबी हुई मग्न हो, और पायु न्यस्तमान उत्कट आसनम, और मल द्वार निस्तवान का अर्थ है उस स्थिति में हो, उत्कट आसनम का अर्थ है उत्कट आसन में रख, जैसे जो है मल द्वार रखा गया हो, जैसे कुर्सी आदि पर, जिसमें और वह उत्कट आसन में हो। उत्कट आसन पीछे की ओर थोड़ा सा योग हो जाता है, जो है योगी या योग साधना में लगा हुआ, तो उस तरह से। और कह रहे हैं कि आकुंचनम प्रसारं च पायुम आकुंचनम प्रसारं च न्यस्तमा, और पायु को, मलद्वार को, आकुंचन का अर्थ है सिकोड़ना, मलद्वार को, मलद्वार का आकुंचन, और प्रसारण च और फिर खोलना या उसको मुक्त करना, ये जो है जल बस्ती समाचरित। कह रहे हैं कि इस तरह से जल बस्ती का आचरण करना चाहिए या जल बस्ती क्रिया करनी चाहिए। तो बस्ती क्या है, एक तरह से स्पष्ट हो गया कि उस आसन में, उत्कट आसन में जल में नाभि तक जल हो, और उसमें मल द्वार का आकुंचन और प्रसार करना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसका परिणाम क्या है? इस जो है जो जल बस्ती है, इसका परिणाम क्या है, इसका फल क्या है? अकार के प्रमेहंच उदावर्तम क्रूर अक्रूर वायु निवारेत भवेत स्वच्छंद देहस्य काम देव समो भवेत। कह रहे हैं कि प्रमेहम च, प्रमेहम च उदावर्तम, उदावर्त प्रमेह जो है ये रोग है। उदावर्त यह भी कष्टकारक रोग है। क्रूर वायु जो सामान्य वायु से हटकर है, यानी कि जो कष्टदायक वायु है। निवारित का अर्थ है कि इस बस्ती के, जल बस्ती के माध्यम से इन सबका निवारित का अर्थ है निवारण करना चाहिए। तो योगी को जो है प्रमेह रोग, उदावर्त रोग और क्रूर वायु को
निवारेत का अर्थ है निवारण करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि भवेत, इससे फिर क्या हो जाता है, कहते हैं कि भवेत स्वच्छंद देहस्य, और देहाच और शरीर इससे स्वच्छंद भवेत, स्वच्छंद होता है, शरीर इससे स्वच्छंद होता है। फिर कह रहे कि कामदेव समो भवेत, साधक कामदेव समा भवेत, और साधक जो है कामदेव के तुल्य होता है। ठीक है।